राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है नंदलाल स्टोरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ऐसे भक्ति कहानी लेके आई हूँ जो कभी भगवान को मानता ही नहीं था, जिसे कथा भागवत कभी पसंद ही नहीं थी, लेकिन उसे भगवान से इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि बहुत ही ज़्यादा। तो आज ऐसे ही भक्त की मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो फ्रेंड, भक्त था जिसका नाम था अंगद जी। मतलब वो भक्त नहीं था पहले, भक्त तो वो बाद में बना। उनका नाम था अंगद जी। और अंगद जी की जो पत्नी थी ना, वो बहुत पूजा पाठ वाली थी, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, भगवान के मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, सब कुछ। लेकिन अंगद जी को ये सब पसंद नहीं था। वो हमेशा अपनी पत्नी से कहते थे कि मुझसे तो सब काम कहियो, हर हर काम मैं करूँगा जो भी आप कहोगी, लेकिन मुझसे कभी पूजा पाठ वगैरह की मत बोलना। तो उनकी पत्नी कभी उनसे कहती भी नहीं थी, लेकिन वो खुद बहुत पूजा पाठ करती थी। एक बार क्या था, एकादशी का दिन था, तो उसने साधु संतों को अपने घर में बुलाया और कथा करवाई। तो कथा चलवाई, भजन हो रहा था। तो तभी अंगद जी घर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि घर में तो आज कुछ अलग ही रौनक छाई हुई है। तो घर में भजन चल रहा था, कथा चल रही थी। अंगद जी को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना तूने ये सब कैसे कर दिया घर में, और मेरे को बिना बताए, मेरी बिना मर्जी के। तो तभी अंगद जी, जो व्यास पीठ पे व्यास जी बैठे होते हैं, उनसे जाके कहते हैं कि आप मेरे घर से चले जाइए। तो पत्नी कहती है, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, कथा चल रही है, ऐसे नहीं करते हैं। तो लेकिन अंगद जी ने अपनी पत्नी की एक बात नहीं सुनी, और जितने भी लोग घर में बैठे हुए थे, कथा सुना रहे थे व्यास जी, सबको घर से भगा दिया, सबको भगा दिया। तो उनकी पत्नी को बड़ा क्रोध आया उस दिन, बहुत क्रोध आया, और वो बोली कि जो कथा भगवत से प्रेम नहीं करता, जो साधु संतों की इज्जत नहीं करता, ऐसे पति का मैं त्याग करती हूँ। और तभी उसने अंगद जी से बोली कि आज से मैं आपका अपने हृदय से बिल्कुल त्याग करती हूँ, पत्नी वाले सारे धर्म निभाऊंगी, लेकिन आज के बाद मृत्यु तक ना मैं आपका चेहरा देखूंगी और ना आपको अपना चेहरा दिखाऊंगी। और उसी टाइम इतना कहकर उसने घूंघट कर लिया। पत्नी के सारे धर्म निभाऊंगी, लेकिन आपको पति नहीं मानूंगी। अब अंगद जी को 1 नहीं 2 नहीं 6 महीने बीत गए। अंगद जी बड़े उदास रहने लगे, क्योंकि पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी उनसे बात ही नहीं करती थी, ना उनका मुंह दिखाती, ना उनसे बात करती, ना बोलती उनसे, कुछ नहीं। बड़े दुखी रहने लगे। एक दिन घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, रास्ते में कथा चल रही थी। मन में आया कि इस कथा की वजह से ही मेरा घर बर्बाद हुआ है, तो चलो आज देखते हैं कि इस कथा में ऐसा है क्या। तो गए, कथा सुनी, बैठे वहाँ पे, थोड़ी बहुत देर कथा सुनी, उनको अच्छी लगी। 2-3 दिन बाद फिर उसी रास्ते से जा रहे थे, फिर कथा हो रही थी। सोचने लगे, चलो कथा में ऐसा होता क्या है जो मेरी पत्नी को इतना अच्छा लगता है, चलो एक बार और सुनते हैं। फिर कथा में पंडाल में सबसे पीछे जाके बैठ गए और निश्चय पूरी कथा सुनते रहे। पूरी कथा सुनी, मन को बड़ी शांति मिली। अब तो अंगद जी को रोज आते कथा सुनने, रोज आते, उन्हें बड़ा अच्छा लगता। दूसरे दिन आए तो कथा समाप्त हो गई। एक आदमी से पूछा, भैया आज कथा नहीं हो रही है? आदमी बोला, 7 दिन की कथा होती है, आज ख़त्म हो गई है, अब दूसरे गांव में होगी। अंगद जी भाग के दूसरे गांव में गए, कथा सुनने लगे। फिर थोड़ी दिन बाद उनके खुद के गांव में ही कथा हो रही थी। वे भी गए और उनकी पत्नी भी गई, पर एक दूसरे को पता नहीं था कि दोनों कथा में जा रहे हैं। तो व्यास जी ने जैसे ही भजन शुरू किया, तभी अंगद जी बहुत खुश होकर नाचने लगे, खूब नाचे। तभी अंगद जी की पत्नी ने देखा, ये कौन नाच रहा है? तो उसने देखा कि ये तो अंगद जी हैं। मैं कहूँ ये इतने खुश कैसे रहने लगे? तभी मैं कहूँ ये आजकल इतने खुश कैसे रहने लगे हैं? अच्छा, कथा सुनने लगे हैं। आज शाम को जैसे ही अंगद जी घर आए तो पत्नी ने घूंघट ऊपर कर दिया। अंगद जी बोले, देवी मैं आ गया हूँ, घूंघट कर लो। तब पत्नी बोली, नहीं, अब आपसे घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आप कथा सुनते हो, अब मैं आपसे घूंघट नहीं करूँगी। अंगद जी बोले, एक बात बताऊँ, पहले मुझे तुम्हारा चेहरा देखे बिना मन नहीं लगता था, पर अब तुम में वो बात नहीं है। अब मैं कथा सुनने लगा हूँ, तो अब तुम्हारे चेहरा देखने का मुझे कोई वो मोह नहीं है।
अब तो बस मुझे प्रभु से मिलना है, प्रभु मुझे मिल जाए बस। अब तो मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहता हूँ, जगन्नाथ जी जाना है मुझे। और अपनी पत्नी से बोले कि चलो हम दोनों जगन्नाथ जी चलेंगे, दोनों जगन्नाथपुरी चलेंगे। लेकिन तभी राजा का आदेश आ गया कि युद्ध में चलना है। जो राजा था ना, वो उनका खुद का भतीजा था। अपनी पत्नी से बोले कि मैं युद्ध से लौट के आऊँगा ना जब जगन्नाथ जी चलेंगे। युद्ध में गए, युद्ध किया। युद्ध के पहले युद्ध के ऐसे नियम होते थे कि जो हारने वाले होते थे ना, उस राजा का सारा धन जीतने वाला राजा ले जाता था। अंगद जी ने युद्ध में उस राजा को हराया और उसका सारा धन लेने लगे। जैसे ही धन लेने लगे, वहाँ उन्हें एक अद्भुत मणि मिली। उसे देखकर अंगद जी बहुत खुश हुए और बोले बहुत सुंदर है, ये तो मैं अपने ठाकुर जी को दूंगा। मैं जगन्नाथ जाऊंगा तो ठाकुर जी को दूंगा, चाहे मुझे दंडी क्यों नहीं मिल जाए। एक सिपाही अंगद जी को देख लिया और राजा को बताया। अब राजा अंगद के भतीजे थे तो कुछ बोल नहीं पाए। अंगद जी राजा की बहन के घर खाना खाने जाते थे रोज, अपनी भतीजी के घर। मतलब जब भी आते थे तो अपनी बेटी से मिलने जाते थे और वो बेटी उनको खाना खिलाती थी रोज। नियम था उनका एक तरीके से। तो राजा ने अपनी बहन को आदेश दिया कि जब चाचा खाना खाने आएंगे ना, तो उनके खाने में जहर मिला देना। कि ठीक है। तो अंगद जी अपनी बेटी के भतीजी के घर खाना खाने गए, राजा की बहन के घर। उसने खाना दिया तो उनका एक नियम था कि जो राजा की बहन थी ना, उसकी एक बेटी थी, तो पहला टुकड़ा वो उसकी बेटी को खिलाते थे, फिर खुद खाना खाते थे। उस दिन उसने अपनी बेटी को छिपा दिया। अंगद जी खाना खाने आए और बोले बेटी तुम्हारी गुड़िया रानी कहाँ है। बेटी बोली वो आज नानी के घर गई है, आज आप ऐसे ही खा लो। अंगद बोले ये तो मेरा नियम है, मैं उसे खिलाए बिना खाता ही नहीं हूँ। तभी वो राजा की बहन सोचने लगी कि मेरी बेटी को इतना प्यार करते हैं कि उसको खिलाए बिना खुद खाना नहीं खाते, और मैं इनको जहर खिला रही हूँ। उसने सारा भोजन उठा के फेंक दिया और बोली ये खाना आपके लायक नहीं है, इसमें विष है। अंगद जी ने थाली पकड़ी और बोले तुमने इसमें जहर मिलाया है। तब वो बोली हाँ, क्योंकि भाई ने बोला था जो वो मणि चाहिए, उसे वो मणि चाहिए। पर आपका प्रेम देखकर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं आपको जहर खिलाऊं। अंगद बोले अच्छा ये बताओ क्या तुमने भगवान को भोग लगाया था इस थाली में से। तो बोली हाँ, क्योंकि आप तो बिना भोग के खाते ही नहीं हो। तो अंगद जी बोले तुमने ठाकुर जी को भी जहर खिला दिया, तो अब तो मैं ये खाना ज़रूर खाऊंगा। और वो ज़बरदस्ती उस थाली को ले लिए और भोजन करने लगे। जहाँ जहाँ एक एक टुकड़ा मुंह में जाता, अंगद जी का तेज बढ़ने लगा और बढ़ने लगा। राजा की बहन नतमस्तक हो गई और अंगद जी बोले जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। प्रसाद मानकर खाया, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये होता है भक्तों का विश्वास। अंगद अपनी पत्नी के पास जाकर बोले चलो देवी चलें। रात को चल दिए। सिपाहियों ने राजा को खबर की कि अंगद जी चले गए। अंगद जी जाने लगे। बीच रास्ते में सैनिकों ने बंदी बना लिया अंगद जी को। सैनिक बोले हम तुमको छोड़ देंगे, वो मणि हमें दे दो। अंगद बोले नहीं, चाहे तुम मुझे
ये कैसी भी सज़ा दे दो, पर वो मणि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो मणि तो जगन्नाथ जी को ही दूंगा, जगन्नाथ जी को ही दी जाएगी। सैनिक बोले, तू यहाँ से जा ही नहीं पाएगा तो कैसे देगा, तेरा सर काट देंगे, जल्दी मणि दे। अंगद बोले, ठीक है मणि दे दूंगा, पर इससे पहले मेरी एक इच्छा पूरी करना, मैं एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ अपनी। तो सैनिक बोले, बताओ क्या इच्छा है। अंगद जी बोले, मुझे सरोवर में स्नान करना है। कि ठीक है कर लो। अंगद जी जैसे ही सरोवर में पहुँचे, सिपाहियों ने चारों ओर से घेर लिया सरोवर को। स्नान करते हुए उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, पगड़ी में से मणि निकाली और बोले कि हे प्रभु, मैं तो आपके जगन्नाथपुरी आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप तो यहाँ आ सकते हो, मेरे द्वारा इस मणि को स्वीकार कीजिए। और मणि निकालकर सरोवर में छोड़ दी। सैनिक कूद पड़े जल के अंदर, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा आया, पूरा सरोवर का पानी सुखा दिया, मिट्टी छानवा दी, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा बोला, अंगद सच बता दे, कहाँ है मणि। अंगद बोले, मैंने सबके सामने सरोवर में फेंकी है। सच तो ये है कि वह जिसकी थी उसके पास चली गई। राजा बोले, हो ही नहीं सकता, तुम तो जगन्नाथ गए ही नहीं। राजा ने सिपाहियों से बोला, अंगद जी को पकड़ो। अंगद बोले कि वो जगन्नाथ जी के पास ही है, मैंने जगन्नाथ जी को ही दी है, वो जगन्नाथ जी के पास ही है। राजा बोला, ठीक है, अंगद जी को पकड़ो और चलो जगन्नाथपुरी, मगर अगर वहाँ मणि नहीं मिली तो जगन्नाथ जी के आगे ही इसका सर काट दिया जाएगा। अंगद बोले, ठीक है, ये मेरा सौभाग्य होगा। लेके गए अंगद जी को जगन्नाथपुरी, और जैसे ही पहली बार जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया, जैसे ही प्रभु के दर्शन किए, तो क्या देखा, भगवान की माला में वो मणि पहनी हुई है, माला में वो मणि लगी हुई थी। राजा और सिपाहियों ने जब ये दृश्य देखा तो सबके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। अंगद जी ने ये देखा कि मेरे द्वारा दी हुई मणि इतनी दूर से प्रभु ने स्वीकार कर ली, मतलब मेरा जन्म सफल हो गया, और और वहीं खड़े खड़े प्रभु के दर्शन करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।